कुछ ही जगह है कुंडली में जहां राहु का जो प्रभाव है वो ठीक माना जाता है। तो बात करते हैं कि आज सप्तम भाव में अगर राहु हो और वो ऐसी किसी राशि में बैठा हो जो राहु के लिए अच्छी हो या बुरी हो, तो उसका कैसा कैसा प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि राहु जो है, जो मिथुन राशि में राहु को उच्च का माना जाता है और धनु राशि में राहु जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। और कुछ राशियां होती हैं जो मित्र राशि हैं, जैसे राहु की मित्र राशि है मिथुन में तो उच्च के ही होते हैं, कन्या में वो अच्छा फल देते हैं, और कुछ और भी राशियां हैं जैसे शुक्र की राशियां हैं और उनमें ठीक ठाक फल देते हैं, बुध की राशियां हैं उनमें ठीक ठाक फल देते हैं, शनि की राशियां हैं उनमें ठीक ठाक फल देते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मंगल की राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, मंगल की राशि मेष या जो वृश्चिक राशि हो गई, और चंद्र की राशि कर्क राशि हो गई, इनमें जो है उनका प्रभाव जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये तो रही एक बात। अब बात करते हैं कि राहु अगर सप्तम भाव में और अच्छी राशि में हो, अच्छे खासे बल के साथ में भी हो, तो कैसा प्रभाव रहेगा। दोस्तों राहु एक बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल सा, जिसको कभी आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये भ्रम करना पैदा करने वाला ग्रह है जो दिमाग में फितुर भी ला सकता है, दिमाग में आपको राजा भी बना सकता है, आपको रंक भी बना सकता है। जब ये अच्छे प्रभाव में होता है सप्तम भाव में, जो कि अच्छी राशि का हो, तो उस कंडीशन में जो आपकी मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी चलती है, आपको पैसे की कमी नहीं होती, आपकी पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत फायदे होते हैं आपको। राहु की दशा और अंतरदशा लगते के साथ ही एक तो ये आपका जो है कनेक्टिविटी करता है फॉरेन लैंड से, आपको बिजनेस के प्रपोजल आते हैं बाहर देशों से, बिजनेस में आप माहिर होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट डील्स आप साइन कर सकते हैं, और मैरिड लाइफ जो है बहुत अच्छी रहती है। हस्बैंड वाइफ जो है उनमें आपस में एक जो बॉन्डिंग रहती है, जिसे कहते हैं ना कि सच्चा प्यार, ऐसी एक बॉन्डिंग भी होती है अगर राहु का अच्छा प्रभाव है। दशा महादशा भी वही है, और आपकी कुंडली में राहु जो है बहुत अच्छी पोजीशन को लेके अच्छी राशि में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। तो हस्बैंड वाइफ की जो है, हस्बैंड जो है वो वाइफ पे जान छिड़कता है, वाइफ जो है हस्बैंड पे जान छिड़कती है, तो ऐसा जो है उस चीज को देखा जाता है अगर अच्छा प्रभाव है। तो पैसे की इस कपल को कभी कमी नहीं होती, क्योंकि राहु जो है वो इतना पैसा देते हैं, इतना बिजनेस एक्सप्लोर करके देते हैं, इतना उसको एक्सपेंड कर देते हैं कि आपसे पैसा संभलता नहीं है, तो बहुत अच्छा योग बना देते हैं वहां पे। बशर्ते इसमें किसी और ग्रह की ऐसी दृष्टि ना पड़ रही हो जो कि खराब हो और जो विपरीत हो इस चीज के, और राहु की दशा और अंतरदशा में आप चल रहे हो, और महादशा भी अगर अंतरदशा में तो महादशा भी अच्छी चल रही हो, तो उस कंडीशन में तो ये जो मैंने बताया है प्रभाव मिलेंगे आपको। लेकिन अगर नेगेटिव साइड हो गया, अगर तो राशि हुई मेष राशि हो गई, या चंद्र की कर्क राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, इस टाइप की राशियों में राहु का जो प्रभाव है वो नेगेटिव हो जाता है। या राहु जो है किसी ऐसे ग्रह से दृष्ट भी हो जाए, जैसे कि सूर्य है, मंगल है, युति बना के बैठ जाए, तो ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट मारता है यहाँ पे। तो जो चीजें पॉजिटिव वाली थी वो सब नेगेटिव होने लग जाती है। अब नेगेटिव की कंडीशन में क्या होता है कि आपकी एक तो जो मैरिड लाइफ है ना वो बड़ी उथल पुथल सी रहती है। आपको हमेशा रहता है कि भाई ये जो मेरी हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, ये मुझसे प्यार नहीं करती है, और ये मेटेरियलिस्टिक है, मेरे पैसे के पीछे है, शक आपके दिमाग में रहता है ऐसा। तो उससे क्या होता है, दूसरा ये आपको राहु यहाँ पे बैठा हुआ वो आपको एक एग्रेसिव नेचर का बना देता है रिलेशनशिप में खास तौर से। तो आप कहते हैं कि बस मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, और जब आदमी को अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, या वो इस तरीके से बर्ताव करता है, तो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है।
तो एक तो ये होती है कंडीशन। दूसरा, राहु यहां बैठ के आपके बिजनेस में बड़े नुकसान कराता है। आप पैसा तो लगा देंगे आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, और वो पनप नहीं पाएगा। पार्टनरशिप करिए, पार्टनर धोखा दे देगा आपको, ठीक है। तो वो पार्टनर धोखा दे देगा, पैसे लेके भाग जाएगा, ये सब चीजें करेंगे, नुकसान पे नुकसान होगा अगर आप दशा अंतरदशा में चल रहे हैं तो। मानसिक अशांति बना के रखेगा राहु यहाँ पे। और एक और चीज है, जो अगर ये फीमेल की कुंडली है, अगर आप फीमेल हैं और फीमेल की कुंडली है, तो उसकी में जो राहु 7वें घर में होगा, वो फीमेल जो होगी वो मेटलिस्टिक होगी, मेटलिस्टिक टेंडेंसी की होगी। मतलब उसे हस्बैंड से लेना देना कुछ नहीं होगा, और उसको लगेगा कि बस मुझे शादी उससे करनी है जिसमें पैसा हो, और वो जो है वो शादी भी नहीं चल पाएगी और उसमें दिक्कत ही रहेंगी, क्योंकि ये मेंटलिटी, शादी एक संजोग है, प्यार का संबंध है, और वो अगर इस तरीके से जुड़े तो वो वैसे भी नहीं चल पाता है। तो खास तौर से जो फीमेल होती हैं जिनमें सप्तम भाव में ये राहु देखा गया है, जो इन राशियों में जो मैंने बताया उसमें है, तो ये दिक्कत जो है उस फीमेल के साथ में होगी। और ये आपके हस्बैंड की गलती नहीं है। अगर आप फीमेल हैं और सुन रही हैं इस वीडियो को, ये आपका राहु है, ये आपकी ही प्रवृत्ति की गलती है, आपकी ही ऐसी प्रवृत्ति है कि आपकी टेंडेंसी इस टाइप की है मेटलिस्टिक, और वो आपके रिलेशन में दिक्कत करेगी। तो अब ये जो चीज है, एक और भी चीज है, बड़ी चीज, इस तरीके के राहु में जब वो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट वाला राहु होता है, तो ज्यादातर उन जातकों की शादियां जो इस और बिजनेस पार्टनरशिप है, वो अक्रॉस द लैंड्स होती हैं, अक्रॉस द कंट्रीज होती हैं। मतलब कि फॉरेन लैंड से आपकी रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर चलेगी अपनी लैंड में। मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो इंडिया में पैदा हुए हैं, तो इंडिया में वो इतना फ्रूटफुल या इतना सक्सेसफुल नहीं हो गया पार्टनरशिप में या मैरिड लाइफ में, जितना कि अगर आप बाहर के किसी इंसान से शादी करेंगे या रिलेशनशिप रखेंगे, तो वो जो है वो ज़्यादा बेहतर चलेगी। क्योंकि ये राहु ऐसा योग बनाता है कि आपको फॉरेन लैंड से गेन, रिलेशनशिप और सब चीजें जो फॉरेन लैंड से मिले इस योग में। तो ये तो रहा नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट। अब बात करें कि भाई कैसे इस चीज का अगर है भी तो इसके उपाय क्या किए जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है, राहु के जो जाप होते हैं, वो मंत्रों के जो बीज मंत्र होते हैं राहु के, उनके जाप से बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप कोई पंडित जी हो जो इन चीज़ों को करते हो, क्योंकि एक पूजा में, हवन में पूरा रीति रिवाज से और तरीके से किया जाए तो भी उसका मेरे हिसाब से फल ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो उस वे में आप राहु के मंत्र करवाइए, या अगर आप नहीं करवा सकते हैं वो, तो आप जो है दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए इतवार की, रविवार की शाम को, ये बड़ा है। श्री कृष्ण की आराधना कीजिए। देखिए, श्री कृष्ण की आराधना करने वाले को किसी और की आराधना करने की जरूरत नहीं है, ये मान लीजिए। ये श्री कृष्ण ने खुद भी कहा है गीता में, और ये सत्य है कि जब आप पूजा करते हैं, किसी एक अनुष्ठान करते हैं, तो आप पहले कलश की पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं, दुनिया मतलब डिफरेंट एंटिटीज की, डिफरेंट भगवानों की पूजा करते हैं, अपने पितरों की करते हैं। लेकिन कृष्ण जी की पूजा करने वाले को किसी की भी पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी में ही सब देवों का समागम है, वही साक्षात है, वही अल्टीमेट एनर्जी है। तो इसलिए क्या है कि कृष्ण जी के मंत्र कीजिए। और राहु का जो कहा गया है, मैंने जैसे अपना एक वीडियो भी है मेरा, राहु के क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो आप वो वीडियो देखिए प्लीज़, और उससे जो है थोड़े से उपाय करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और प्लीज़ बताइएगा मुझे ये आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो अपनी जो बर्थ डिटेल्स हैं, जैसे कि जन्म स्थान, डेट ऑफ बर्थ
एग्जैक्ट बर्थ टाइम और अपना पूरा नाम और आपका क्वेश्चन वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे।